जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली आज व्यस्त होगी कन्या पूजन में। कुछ लोगों ने तो अष्टमी कर दी होगी और कुछ लोग कर रहे हैं नवमी। तो फ्रेंड्स, अभी मतलब सारा सामान बन के रेडी हो चुका है, माता रानी का भोग, और बस बाकी मेरी पूजा भी हो चुकी है, आरती भी कर दी है मैंने। और आज हम बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि नीहू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसे बुखार हो रहा है। और रात से मतलब कल रात से उसे बुखार हो रहा है। दवाई दे दी थी और कल रात को भी दवाई दी थी, लेकिन पता नहीं कब कितने टाइम पर उसे रात को बुखार हो गया था। हम तो सो गए थे। फिर जब मैंने उसे 4:30 बजे देखा तो मैं 4:30 बजे से उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही हूँ, सादा मतलब नॉर्मल पानी की। बर्फ़ की तो नहीं रख सकते क्योंकि ठंडा मौसम इतना है, बहुत ठंड हो रही है। तो बस अभी तो दवाई दे दी थी मैंने 8 बजे, उसके बाद 2 घंटे बाद उसे बुखार उतरा है और अभी थोड़ा नॉर्मल है, ठीक मतलब थोड़ा बुखार उतर गया है। और देखते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे दिखाने। वैसे तो उसकी जहाँ की दवाई लगती है, यहाँ के ऋषिकेश के जो डॉक्टर हैं निर्मल से हैं, निर्मल डॉक्टर, निर्मल हॉस्पिटल से उसकी दवाई मतलब डॉक्टर तो निर्मल हॉस्पिटल के हैं जहाँ ये पैदा हुई थी, जिसका जन्म हुआ था, और वहीं की से दवाई लगती है। लेकिन जो डॉक्टर है ना, उनका खुद का अलग से मतलब हॉस्पिटल है, तो उसका नाम है सिद्धबली हॉस्पिटल। तो बस वहाँ की दवाइयाँ सारी रखी हुई है, इसे वहीं की लगती है। और अभी देखते हैं, अगर नहीं उतरा तो मैं लेके जाऊँगी, बुखार नहीं उतरा तो मैं इसे डॉक्टर के पास दिखाने ले जाएंगे। और अभी यहाँ मेरा सारा सामान बन के हो चुका है रेडी, पूजा भी होगी, बस कन्याओं की ज़रूरत है। तो मेरे हस्बैंड जी नीचे गए हैं कन्याओं को ढूंढने के लिए। आज के दिन तो कन्याएं ना बड़ी मुश्किल से मिलती। लोग कहते हैं कि बेटी हो गई, अरे बेटी हो गई, ये क्या हो गया, बेटा होना चाहिए था। लेकिन एक समय ऐसा भी होता है कि बेटियों की बहुत ज़रूरत होती है ना गाइस? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं बेटियों को से ज़्यादा लगाव रखती हूँ। मुझे बेटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी तल ली थी, थोड़ी बहुत पूड़ियाँ बनाई थी मैंने सोचा कन्या आ जाएंगी तभी मैं गर्मा गर्म पूड़ी बनाऊँगी। और यहाँ हलवा मेरा रेडी हो चुका था। मैंने ऊपर से इसमें जो गोले का बरूदा होता है बस वही ऊपर से डाल दिया था। और चने भी मैंने बना दिए थे। चने मैंने बनाने के बाद जब मैंने बनाए थे तो मैंने इसे इस खाली जीरे में तड़का लगाया था और हरी मिर्ची और धनिया डाल दिया था। मैं माता रानी को लगा देती हूँ भोग। तो फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया है माता रानी को भोग और आज मैंने पहनी है साड़ी। तो बताइएगा गाइस कैसी लग रही है साड़ी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, मैं इसलिए नहीं पहनती। मुझे नहीं, यहाँ से प्रॉब्लम होती है, यहाँ मुझे कंधे पे ना पिन लगाना नहीं आता, तो बस इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। मुझसे ना बैठा भी नहीं जाता, बैठ जाती हूँ तो उठ नहीं पाती हूँ, मतलब बहुत ऐसा लगता है जैसे टाइट टाइट कसा कसा क्या पहन लिया है मैंने। मुझे ना बहुत घबराहट सी होती है साड़ी में, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। तो बस इसीलिए। और चलिए कन्या पूजन के लिए देख लेते हैं कन्या आती हैं या नहीं, अभी कितना टाइम लगेगा, तो उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में कन्या पूजन। और यहाँ मैं आप लोगों को साड़ी का लुक दिखा रही थी अपना, कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ। मैं साल में एक बार साड़ी पहनती हूँ, खाली करवा चौथ पर ही पहनती हूँ, वैसे मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे साड़ी में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुकी थी कन्या और मैं कर रही थी मतलब कन्याओं की ये मोली बांध रही थी और रोली मोली कर दूंगी, रोली लगा दी थी, मोली बांध रही थी। और यहाँ पे इनका मैंने प्लेट भी लगा दी थी और इनको खाने के लिए मैं प्रसाद दूंगी। तो यहाँ जो लड़का था, ये जो बेटा है, ये हमारे साथ जो पड़ोसी रहते हैं उनका बेटा है और बहुत ही अच्छे बच्चे थे उनके। तो वो लोग अपने घर जा चुके हैं, मतलब उनका नया घर बन गया है, तो वो लोग अपने घर आज के नवमी वाले दिन ही उनके यहाँ भी मतलब पूजन था, गृह प्रवेश था। तो बस वो मेरी हेल्प करवा रहा था, पिछले साल भी वही हेल्प करवाता था और इस बार भी उसी ने हेल्प करवाई। और यहाँ नीहू के पापा सेक रहे थे पूड़ियाँ गर्मा गर्म, तो ये मेरी हेल्प कर रहा था। मतलब बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, क्या ही कहूँ मैं इनके बारे में। और मैं भी यहाँ पे सबको कन्याओं को मतलब क्या बोलते हैं प्रसाद दे रही थी।
तो सबको मैं प्रसाद दे दूँगी, अच्छे से पेट भर के खिला दूँ। सबसे ज़्यादा पता है मुझे मतलब हँसी आ रही थी और मुझे अच्छा भी लगता है। तब ये बच्चे कहते हैं ना कि आंटी हमें 2 पूरी नहीं, हमें 1 ही पूरी देना। कोई कहता है हमें हलवा नहीं चाहिए, कोई कहता है हमें चने नहीं चाहिए। और मतलब ये लोग बैठे रहते हैं, तो मैं पूछती हूँ बेटा आपको क्या चाहिए? कहते हैं आंटी हमें जाना है, हमें पैसे दे दो। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हँसी आती है कि मतलब मैं भी छोटी थी और हम भी जाते थे ऐसे कन्या जिमने अपने घर पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, हम पैसों के लिए जाते। ये जो बेटी थी इसने ही मेरी वीडियो ये सारी शूट करने में हेल्प की थी। मैं अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहती हूँ कि आ जाइए आप लोग भी कन्या पूजन कर लीजिए। जिन जिन के यहाँ छोटी बेटियाँ हैं उनके लिए ये थाली में लगाई है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। आंटी न्यू बाहर पे क्यों नहीं खा रही है सब बच्चों के साथ? नीहू आज बाहर इसलिए नहीं खा रही है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको ना बहुत फीवर हो रखा है, तो ये चिड़चिड़ी हो रही है सुबह से। और अभी बड़ी मुश्किल से इसे मनाया है, तो इसे यही दे दिया है क्योंकि अपने ये भी छोटी कन्या है ना, इसलिए देना जरूरी है, सभी भोग लगाना जरूरी है। और यहाँ सभी लोग मतलब कन्या जीम रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो आज अच्छी लगी हो माता रानी की दुआ से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस चलिए कन्या पूजन कर देते हैं, सभी को अच्छे से कन्या जिमा देते हैं। तो ये रही नहीं। तो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम था और हम लोग आए थे, जो माता जी का सामान होता है ना जो हम लोग चढ़ाते करते हैं, तो उनका विसर्जन करना होता है। तो मैं बस वही हम विसर्जन करने आए थे यहाँ गंगा जी में। यहाँ काफ़ी लोग आ रखे थे, तो हम भी आए थे और नीहू की दवाई लेनी थी, इसलिए मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ ये भी काम कर देते हैं। रखना नहीं है, ये रखते नहीं क्योंकि लहसुन प्याज खाना शुरू हो जाता है, इसलिए माता का विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है सामान का। तो गाइस हम लोग विसर्जन करने के बाद में जाएंगे सीधा डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद में देखते हैं नीहू को मतलब दवाई में वो क्या कहते हैं क्या नहीं। तो यहाँ मैं आ चुकी थी डॉक्टर के यहाँ और हम लोग कर रहे थे वेट। यहाँ वेटिंग रूम था यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ काफ़ी सारे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे थे, इतने बेचारे बीमार थे, सबको टिप लगी हुई थी, रो रहे थे। मुझे इतना मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और नीहू को तेज़ बुखार था, तो नीहू अपने पापा की गोद में सो रही थी इस टाइम पे।